मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। खूंटी व्यवहार न्यायालय ने निलंबित एसडीएम सैयद रियाज अहमद को जमानत दे दी है। आईआईटी की छात्रा ने घटना के 2 दिन बाद एसडीएम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन एसडीएम के जमानत मिलने के साथ ही फैसले को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। खूंटी के एसडीएम रहे यौन उत्पीड़न के आरोपी आईएएस अधिकारी को जमानत मिल चुकी है। आईआईटी की एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में खूंटी जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी सैयद रियाज अहमद को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से जमानत मिल चुकी है। 10-10 हज़ार रुपये के 2 मुचलकों पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया गया है। खचाखच बड़े न्यायालय कक्ष में जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से जिला व्यवहार न्यायालय खूंटी के वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश कुमार जायसवाल ने जोरदार तरीके से अपनी दलीलें पेश की। बचाव पक्ष में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाल ही में ये एक मामले पर सीआरपीसी की धारा 41 और 41A के उल्लंघन पर जमानत दिए जाने के निर्देश का हवाला देते हुए कहा है कि इस मामले में भी पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 41 और 41A का घोर उल्लंघन कर आरोपित अधिकारी की गिरफ्तारी की है। ऐसे में एसडीएम का अधिकार ज़्यादा जमानत का बनता है। इसके अलावा बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं। दूसरी ओर अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजन ने न्यायालय में जमानत का विरोध किया। दोनों पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित अधिकारी को जमानत पर रिहा करने का आदेश सुनाया। शैक्षणिक दौरे पर खूंटी आई मंडी की एक छात्रा ने खूंटी के अनुमंडला पदाधिकारी सैयद रियाज अहमद पर यौन उत्पीड़न के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। एक प्राथमिकी खूंटी थाने में 4 जुलाई को दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी दर्ज होते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया था और 5 जुलाई को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में आरोपित अधिकारी को जेल भेज दिया था। जेल भेजे जाने के दूसरे दिन बाद 6 जुलाई को निचली अदालत में आरोपी के अधिकारी वकीलों की ओर से जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। इसके बाद जमानत की अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसके बाद 16 जुलाई को फिर से सुनवाई हुई और उसके बाद से जमानत हो गई। 2 दिन डिले था एफआईआर में और अदर विटनेसेस जो थे सब क्या कहते हैं हियर से विटनेसेस थे और घटना बताई गई है 2 तारीख के सुबह का और एफआईआर हुआ है 4 तारीख को। तो डिले था, कहीं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था इस इनॉर्मस इनऑर्डिनेट डिले का कि क्यों डिले किया गया। जो इन्फॉर्मेटिव मेजर थी, पढ़ी लिखी लड़की थी, कहीं कोई क्रिमिनल फोर्स यूज़ नहीं किया गया था, कहीं असॉल्ट नहीं था। सो इंटायर केस वॉज डाउटफुल। तो इस पूरे केस को आप किस तरह से देख रहे हैं, चूँकि आपके क्लाइंट को बहुत जी हाँ, उनके बेल का मेन ग्राउंड था कि उनके अरेस्टिंग में सीरियस वायलेशन हुआ है लॉ का। ये पहले शुरू में ये बेलेबल ऑफेंस में केस हुआ था और बेलेबल ऑफेंस में केस होने के बाद जिस दिन एफआईआर हुआ उनको रात को 1:27 में उनको नोटिस दिया गया 41A का बेलेबल ऑफेंसेस में और उसी रात को बेलेबल ऑफेंस में 3:10 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया मेमो फॉरेस्ट बना के। उसका कोई रीज़न नहीं दिया गया है कि किस आधार पर उनको गिरफ्तार किए हैं और 41 जो सीआरपीसी है 41 उसका सीरियस वायोलेशन हुआ था। उसमें कुछ टर्म कंडीशन है, उनको अगर आप दिखाइएगा उससे सेटिस्फाई होइएगा तब किसी का आप अरेस्टिंग कर सकते हैं। अगर उस कंडीशन को नहीं फुलफिल करता है कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्टिंग करने के समय तो उसका वायोलेशन है। और उनको 41 में जब नोटिस दे दिया गया उनको तो नोटिस का कंप्लायंस कर रहे हैं तब इस दरमियान उनका अरेस्टिंग नहीं होना चाहिए था। और बेलेबल ऑफेंस से प्रावधान है कि अगर किसी को अरेस्ट किया गया तो उनको देन एंड देयर उसी समय बेल पर छोड़ देना है, वो सिक्योरिटी दें या ना दें। अगर सिक्योरिटी नहीं रहने पर भी उनको
विदाउट सिक्योरिटी उनको छोड़ा जा सकता है, फिर भी अवेलेबल और ऑफिस में उनको अरेस्ट करके रखा गया। तो उनका जो 41 CRPC और 41 इस CRPC का जो सीरियस वायलेशन था वही मेन ग्राउंड था बेल का। उसमें बहुत सा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जजमेंट आए हैं। उस जजमेंट में ही कहा गया कि अगर 41 और 41A का वायोलेशन होता है तो ऐसे व्यक्ति को बेल पर छोड़ देना चाहिए। और इसमें तो बाद में नॉन बेलेबल सेक्शन 354 जोड़ा गया। मेरा दूसरा ग्राउंड था कि IAS ऑफिसर हैं, ये कस्टडी में हैं 5 तारीख से, कोई चांस नहीं है कि एब्सकॉन्ड कर जाएंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ये जब भी कहा जाएगा न्यायालय में आएंगे। तो उनके कस्टडी पीरियड को देखते हुए और वायोलेशन को 41 और 41(2) का वायोलेशन को देखते हुए न्यायालय ने उनका बेल को मंजूर। ऐसे में पुलिस ही त्वरित कार्रवाई और धाराओं का उल्लंघन कर गिरफ्तार कर इस केस को हल्का कर दिया, जिसके कारण से जमानत मिल गई। IIT की छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में जेल की हवा खाने वाले निलंबित IAS अधिकारी सैयद रियाज अहमद को 11 रातें खूंटी के जेल में काटनी पड़ी। 5 जुलाई को खूंटी उपकारा में बंद आरोपित अधिकारी को जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद जमानत पर रिहा करने का आदेश सुनाए जाने के बाद भी बेल बॉन्ड भरने सहित अन्य बातें कहकर रिहाई हुई। जेल जाने के 12वें दिन शाम को जेल से रिहा होते ही आरोपित अधिकारी गाड़ी पर बैठकर अपने आवास चले गए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कोई बातें नहीं की। IAS अधिकारी पर इस तरह के लगे आरोप के बाद ये संदेह होने लगा है कि पुलिस के साथ ही कहीं सांठगांठ इस अधिकारी की तो नहीं है। मुखर संवाद के लिए खूंटी से ब्यूरो रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।